नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। बागेश्वर धाम सरकार, यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर गड़ा गांव में स्थित है। लोग यहां काफी दूर दूर से अधिक संख्या में आया करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का नाम वर्तमान समय में काफी चर्चित भी हो गया है। कहते हैं दिव्य दरबार में जाने वाले भक्तों के परेशानियों से भरे सवालों का बागेश्वर धाम सरकार बिना जाने ही पर्चे से उनके कष्ट का निवारण करते हैं। इन दिनों देश विदेश में भी बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार और राम कथा का आयोजन हो रहा है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन बीते दिनों ही बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ एक विवाद खड़ा हो गया। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम की रामकथा और दिव्य दरबार का कार्यक्रम नागपुर में हुआ। इस कार्यक्रम में भी हर कार्यक्रम के तरह श्रद्धालु लाखों की संख्या में शामिल हुए, जिसमें महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बागेश्वर धाम का यह कार्यक्रम 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होना था, लेकिन 2 दिन पहले ही कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। अन्य कार्यक्रमों के कारण महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये कथा 2 दिन पहले ही संपन्न करनी पड़ी। लेकिन खबरों की माने तो नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इसके विरोध में जाके खड़ी हुई। इस समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठक श्याम मानव ने दिव्य दरबार को लेकर के आपत्ति जताई। उसमें अंधविश्वास को बढ़ावा देने की बात कही है और चुनौती देते हुए कहा है कि वो अपनी शक्तियों को सिद्ध करके बताए। वहीं मानव ने आगे बताया कि 9 जनवरी को समिति ने महाराज को नाम, आयु, मोबाइल नंबर और दूसरे रूम में रखी 10 वस्तुओं का नाम बताने की चुनौती दी थी और चुनौती स्वीकार करके सिद्ध करने पर 30 लाख रुपए देकर सार्वजनिक तौर पर महाराज से माफी मांगने की भी बात कही थी। श्याम मानव ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए वैज्ञानिक तौर से ऐसा करना संभव नहीं, इसलिए हमने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस और क्राइम डिपार्टमेंट के एसीपी के पास लिखित शिकायत देके एफआईआर करने की भी मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि हम आस्था के इन तरीकों को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जादू टोना यानी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि श्याम मानव हमेशा से ही अंधविश्वास को लेकर के समाज के सामने अपनी बात रखते आए हैं और कई बार ऐसा दावा करने वाले लोगों के खिलाफ आपत्ति जता चुके हैं। जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावणी समिति का सहाध्यक्ष इस नाते से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, इनके दिव्य दरबार के जो वीडियोस हैं जिसमें जादू टोना विरोधी कानून का उल्लंघन होता है, उसी के साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का भी उल्लंघन होता है, इन सब के प्रूफ्स के साथ मैंने कंप्लेंट दी थी एसीपी क्राइम नागपुर के। वहीं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी आया है। लगी है दरबार देखना है तो हम तो वहां 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000 और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। और ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। अब भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवादार बन जाएंगे। बाकी वहां का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम।
बता दें कि बागेश्वर धाम में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उन भक्तों का दावा है कि उनकी बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी सी बड़ी दिक्कतों का समाधान बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से हुआ है। आपको बता दें कि ये आस्था से जुड़ा विषय है। हमारे देश में संविधान में व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था से जुड़ने पर और उसका पालन करने का अधिकार है। अब देखना होगा कि आस्था, विज्ञान और तर्क का ये मुद्दा किस नतीजे पर पहुंचता है, क्योंकि आस्था एक व्यक्तिगत भाव है जो विज्ञान और तर्क को हमेशा नकार देता है। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।